देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बेटर लाइफ हैप्पियर पीपल ने रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से ट्रस्ट टॉक कनेक्टिंग डेवलपर्स एंड बायर्स नामक विशेष उद्योग संवाद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विधि विशेषज्ञों, डेवलपर्स, तकनीकी पेशावरों, खरीदार प्रतिनिधियों और संस्थागत हितधारकों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र रियल एस्टेट क्षेत्र में नियामकीय, कानूनी और संरचनात्मक चुनौतियां रहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति राजेश टंडन ने रेरा पर विस्तृत वक्तव्य देते हुए इसके उद्देश्यों, क्रियान्वयन की कमियों और आने वाले समय की संभावित चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थितियां और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत अनुपालन व्यवस्था, समयबद्ध विवाद निपटाना और सभी पक्षों की जागरूक भागीदारी आवश्यक है। की बात की जा रही है, भरोसे की बात की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? आज नारायण सिंह जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, नित्यानंद जी ने जो प्रोग्राम रखा, काट दीजिएगा वो नारायण, नित्यानंद जी जो प्रोग्राम रखा है वो इस देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि अभी लोगों को रेरा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देनी है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, बिल्डर्स की क्या ड्यूटी है और कंज्यूमर की क्या ड्यूटी है। आज हम जब ट्रांसपेरेंसी की बात देखते हैं तो हम अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की धाराओं में देखते हैं तो हर एक आदमी का स्टेटस प्रोमिनेंट है। वही स्टेटस हमारे मानव अधिकार में भी डिफाइन किया गया है कि डिग्निटी सर्वोच्च होती है। आज कंज्यूमर की भी डिग्निटी है, बिल्डर की भी डिग्निटी है और मीडिएटर की भी डिग्निटी है। मीडिएटर से मेरा मतलब होता है कि कोई एक आदमी, आजकल हर आदमी बिल्डर बनना चाहता है और हर आदमी चाहता है कि मैं बिल्डिंग बेचने का काम करूं। तो मीडिएटर आज बीच में लग जाता है ये कि बिल्डिंग बेचनी है, लेकिन उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ चला जाता है ये कि अब हमारा ब्रोकरेज मिल जाएगा, हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, 10% कमीशन मिल जाएगा। तो मेरा सिर्फ आज इस सेमिनार से ये ध्यान था कहने का कि रेरा में एक प्रोविज़न होना चाहिए कि जिसमें बिल्डर की पूरी एंट्री बननी चाहिए, कौन कौन बिल्डर है और कौन कौन मीडिएटर है। क्रेडिबिलिटी बना रखी है। अगर हम देखें जो छोटे बिल्डर आ रहे हैं वो भी अच्छे बिल्डर हैं, बट उनको मार्केट पे अपनी क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और अपना एक मकाम खड़ा करना है जहाँ पे बायर्स के लिए वो एक ऐसे एग्जाम्पल सेटअप कर सके कि जब वो परचेज करने जाए बायर तो उनके सामने एक नाम छोटा नाम भी एक बड़ा साबित हो आगे जा करके और एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई इनके यहाँ इन्वेस्ट किया सकता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और ऐसे ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशिएटिव से बहुत मदद मिलेगी बायर्स को और जहाँ पे एक ओपन फोरम में डिस्कशन हो सकता है बिटवीन द बिल्डर्स एंड द बायर्स। थैंक यू। अब मैम क्या कुछ कहेंगे, आज जो BLHP का जो है आयोजन किया गया है, प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, एजुकेशन की बात की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? अभी पिछले कुछ सालों में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए बिल्डर बायर के बीच में, उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था। तो ये जो ट्रस्ट टॉक है इनका BLHP का, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो हमारे रिस्पॉन्सिबल डेवलपर्स हैं उनके बीच और जो हमारे क्रेडिबल बायर्स हैं उनके बीच एक कनेक्ट लेकर आएगा या जो एक डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसको ख़त्म करने का हमारा इनिशिएटिव है। उसके साथ ये संस्था जुड़ी हुई। जुड़ कैसे सकते हैं इसमें आप BLHP में कैसे जुड़ेंगे? जैसे एजुकेशन की बात की जा रही, प्रॉपर्टी की बात की, जुड़ कैसे सकते हैं? यूथ कैसे जुड़ेगा इसमें? यूथ एक एडवाइज़र के रूप में जुड़ सकता है, वो एक कनेक्शन बना सकता है जो उसके पास मौजूद बायर्स हैं उनको, वो एक डेवलपर्स हैं उनका जो रेरा से जो रजिस्टर्ड है या जो भी सारी कंप्लायंसेस हैं वो फुलफिल की हुई है, उनके साथ उन्हें कनेक्ट करने में एक युवा बहुत मदद कर सकता है और इस तरह उसे एक एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है।